हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। खाते रहिए खिलाते रहिए। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी रसोई में बना रही हूँ एक बहुत ही अलग और स्वादिष्ट मिठाई। आपने बेसन के लड्डू तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको बेसन की एक मज़ेदार मिठाई बनाने का तरीका बताने वाली हूँ, जिसका नाम है बेसन रोल मिठाई या बेसन बर्फी। ये मिठाई खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस मिठाई को बनाने का तरीका बताऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और दूध को आप लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और फ्रेंड्स, दूध को हाई फ्लेम यानी तेज़ आंच पर ही पकाना है। तो फ्रेंड्स, दूध को पकाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लगातार बिना रुके दूध को चलाते हुए ही पकाएं। अगर आप रुक रुक के दूध को चलाते हुए पकाएंगे तो कढ़ाई के तले पर दूध चिपक सकता है और जल भी सकता है। तो हमेशा दूध को पकाते समय इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध में एक उबाल आ चुका है। अब इसी तरह से इसे चलाते हुए और गाढ़ा करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से साइड से भी स्क्रैप करते रहिएगा। ऐसा करने से बहुत बढ़िया मलाईदार टेक्सचर आएगा। तो फ्रेंड्स, पकाते पकाते ये दूध अब आधा हो चुका है और अब मैंने गैस की फ्लेम को कम कर दिया है। यहाँ मैंने 40 से 50 ग्राम काजू लिए हैं और काजू को मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। अब मैं इन काजू को बारीक पीस लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, काजू को मैंने बारीक पीस लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। अब फिर से गैस की फ्लेम को तेज़ कर देंगे और अब मैं इसमें ये पिसे हुए काजू डाल रही हूँ और अब अच्छे से चलाते हुए फिर से तेज़ आंच पर ही पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने काजू इसलिए डाला है क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप बिना काजू डाले भी सिंपल तैयार कर सकते हो। अब हमें इस तरह से ये लगातार चलाते हुए और गाढ़ा करना है। साथ ही साथ साइड से भी मलाई छुटाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब दूध के साथ काजू भी गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आने लगा है। अब इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में नीचे लग सकता है। इसलिए लगातार और ध्यान से इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा। बस ये नीचे बिल्कुल भी ना चिपके, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध काजू को मैंने इस तरह से गाढ़ा कर लिया है। अब मैं इसमें 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ और चीनी घुलने तक ऐसे ही चलाते हुए फिर से भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चीनी घुल चुकी है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो बस 2 मिनट बाद ये अच्छे से भून चुका है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं इसमें केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। तो 4 से 5 केवड़ा की बूंदें मैंने इसमें डाल दी है फ्लेवर देने के लिए। आप इसकी जगह किसी भी एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी डाल रही हूँ। ये दिखने में भी बहुत बढ़िया लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो बस अब ये तैयार है। बस इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए एक बर्तन में निकाल दूंगी और ये ठंडा होकर एक डो की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ये गाढ़ा होकर इकट्ठा हो जाएगा। अब मैं 250 ग्राम बेसन ले रही हूँ और इस बेसन को मैं छान लूँगी। तो यहाँ बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है। बेसन में एक भी गुठली या दाना ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बिना छाने बेसन को बिल्कुल भी नहीं लेना है, छान कर ही बेसन लेना है, जिससे बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर तैयार होगी। तो बेसन को मैंने छान लिया है। अब एक कढ़ाई में मैं 200 ग्राम देसी घी डाल रही हूँ और आप इस मिठाई को बनाने के लिए देसी घी की जगह वनस्पति डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको यहाँ किसी भी तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। तेल में ये मिठाई नहीं बनेगी, तो इसलिए देसी घी या फिर वनस्पति डालडा घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो घी को गर्म कर लेंगे। अब मैं इसमें ये बेसन डाल रही हूँ, जिसे मैंने अभी छान लिया था। तो अब मैं इस बेसन को लो टू मीडियम यानी धीमी से मध्यम आंच पर भूनूंगी।
और बेसन को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और भूनते भूनते इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो तब तक हमें इस बेसन को भूनना है। तो धीमी आंच पर चलाते हुए बेसन को भूनिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, लगातार 10 से 12 मिनट धीमी से मध्यम आंच पर चलाते हुए मैंने बेसन को अच्छे से भून लिया है। बेसन में बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है और साथ ही में देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे मैं एक साइड में रख देती हूँ और बीच बीच में से चलाते भी रहें, जिससे इसमें एक जैसा कलर रहे, नीचे डार्क कलर नहीं आए। अब मैं कढ़ाई में 250 ग्राम चीनी डाल रही हूँ और इसमें 125 मिलीलीटर यानी चीनी की मात्रा से आधी मात्रा में पानी डालना है। और अब इसे चलाते हुए एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक तार से कम तार की चाशनी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक तार की गाढ़ी चाशनी हमें तैयार करनी है। तो दोस्तों, अब मैं चाशनी को चेक करके देख लेती हूँ। तो देखिए बिल्कुल एक तार की गाढ़ी चाशनी बनी है। इसी तरह से चाशनी में तार आना चाहिए। अगर पतली चाशनी बनाओगे तो मिठाई नहीं बन पाएगी। तो बस इस तरह से मैंने एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार कर ली है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब मैं इसमें आधी चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा और खुशबू तो आएगी ही। अब मैं इस बेसन में ये गरम गरम चाशनी डाल रही हूँ। ध्यान रहे कि चाशनी ठंडी बिल्कुल भी ना हो, गरम गरम चाशनी को ही बेसन में डालना है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बेसन और चाशनी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दूंगी, जब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमने दूध और काजू का मिक्स ठंडा होने के लिए रखा था, अब ये ठंडा हो चुका है और ये इकट्ठा भी हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ठंडा होने के बाद डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल डो की फॉर्म में आ चुका है। अब मैंने हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लिया है। अब इसे मैं 2 बराबर हिस्से में बांट लूंगी। तो इसी तरह से मैंने इनके 2 बराबर हिस्से कर लिए हैं। अब एक हिस्से को लेकर मैं इसे इस तरह से रोल करूंगी। तो बिल्कुल बराबर मोटाई में इसका एक इस तरह से रोल तैयार करेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा रोल भी बना लूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं 2 रोल्स बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा रोल्स बनाना चाहते हो तो आप इसके 4 हिस्से भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने ये दोनों रोल्स बना लिए हैं। और देखिए दोस्तों, बेसन मिक्स भी थोड़ा सा गुनगुना हो चुका है। ये ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। ये मिक्स बिल्कुल गुनगुना है। अब मैं इसके भी 2 हिस्से कर लूँगी। तो इस तरह से इसे भी मैंने 2 हिस्से में बांट लिया है। अब यहाँ मैंने एक बटर पेपर लिया है और अब बेसन के एक हिस्से को इस तरह से एक साइड में रखेंगे और अब इस तरह से इसे फैलाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी लंबाई उसी हिसाब से रखिएगा जिस लंबाई में हमने दूध काजू वाला रोल बनाया है, उसी लंबाई में इसे भी रखना है। और अब दूध काजू वाले रोल को इस तरह से इस पर रखेंगे और इस तरह से अच्छे से रोल करते जाएंगे। अच्छे से रोल करेंगे ताकि ये एक सिलेंडर शेप में आ जाए। अब इसकी साइड्स को इस तरह से सील करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने दूसरा रोल भी बना लिया है। अब मैं इसे 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं इस बटर पेपर को हटा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इस पर चांदी का वर्क लगा रही हूँ।
तो इस तरह से वर्क को अच्छे से मिठाई पर सेट करेंगे। चांदी का वर्क लगाने से ये दिखने में बिल्कुल बाजार वाली मिठाई लगती है, लेकिन आप बिना इसे लगाए भी ये मिठाई तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने दूसरे रोल पर भी चांदी का वर्क लगा लिया है। तो अब मैं इसके पीसेस करूँगी। तो साइड का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देंगे और अब बराबर इस तरह से काटेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं 1 इंच की मोटाई में इनके पीसेस कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से भी किसी भी साइज में इन्हें पीसेस में कट कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना कितनी बढ़िया मिठाई। इसी तरह से मैं दूसरे रोल में से भी बराबर के पीसेस कट कर लूँगी। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बेसन रोल मिठाई। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये मिठाई और कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, मिठास से भरपूर ये मिठाई आप भी ज़रूर घर पर एक बार ट्राई कीजिएगा। त्योहार हो या फिर किसी भी खास खुशी के मौके पर इस मिठाई को आप ज़रूर बनाइए। फ्रेंड्स, इस मिठाई में हमने बिल्कुल भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो बिना फूड कलर की ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी बढ़िया लग रही है और खाने में तो टेस्टी है ही। तो इस तरह से ये शुद्ध मिठाई घर पर आप ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और खाते रहिए, खिलाते रहिए और इसी तरीके से मेरी सारी रेसिपीज़ को फॉलो करते रहिए। फ्रेंड्स, कमेंट्स करके बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली और भी टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज़ की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते रहिए, खिलाते रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मिठाई की और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हो तो लेफ़्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए।